Very good evening, students. Students, we are going to start with illustration number 2. Yesterday we have done illustration number 1. Enter the following transaction in Vivek Roy single cash book. तो कौन सी बुक बन रही है? We are here preparing Vivek Roy single column book. तो single cash column book बनानी है. Very first entry says that balance of cash in hand is 82,000. तो सबसे पहली एंट्री जो मार्च 1 की आपको मिली है उसमें एक बैलेंस दिखाया जा रहा है. वो बैलेंस क्या है? इट इज़ एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट मंथ. जो मंथ की स्टार्टिंग में फर्म के पास ओपनिंग बैलेंस है. तो आपने अभी तक शायद ये क्वेश्चंस बेटा नहीं किए हैं. जब भी ओपनिंग बैलेंस होता है वी राइट दैट वर्ड विद बैलेंस ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन को मतलब जो हमने बुक्स में अब ब्रॉट किया है कहाँ से? पुराने बैलेंसेस से. सो द वर्ड B/D इज रिटन एब्रीवेशन फॉर्म में ही लिखा जाता है ये भी. सो वी वुड बी पुटिंग अप इन दिस एंट्री इन टू आर बुक्स. सो व्हाट इज दिस डेट? 1 March 2020 to balance BD. एज आई हैव टोल्ड यू ये डेबिट साइड है, वहाँ 2 से एंट्रीज होंगी. क्रेडिट साइड पे आपकी एंट्रीज बाय से होंगी. तो जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस है जो हमने ब्रॉट डाउन किया है दैट इज़ ऑफ हाउ मच अमाउंट? 82,000. द नेक्स्ट एंट्री इन दिस इज गुड्स परचेज. गुड्स परचेज हैं. अभी आप कहेंगे मैम वी आर कन्फ्यूज. यहाँ गुड्स परचेज है, इसे क्रेडिट की परचेज माने कैश की परचेज? जर्नल में तो व्हाट वी वर डूइंग व्हेन द पार्टी नेम वाज नॉट देयर वी वर एज्यूमिंग. तो हम क्या एज्यूम करते थे कि ये क्रेडिट की परचेज है. बट इन दिस केस whenever good purchase is mentioned और वहाँ क्रेडिटर का नेम मेंशन नहीं है या फिर आपको थर्ड पार्टी का नेम मेंशन नहीं है देन व्हाट वी वुड बी डूइंग? वी वुड बी कंसिडरिंग दैट एज ए कैश परचेज. हम इसे क्यों कैश परचेज मान रहे हैं? क्योंकि सिर्फ परचेज वर्ड है. सो वी वुड बी राइटिंग बाय परचेजेस हाउ मच अमाउंट? 20,000. सो वी आर गोइंग टू पुट अ डेट ओवर हियर 5th March 20. Buy purchases. नेक्स्ट एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश. 10th March की एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश. अगर हम गणेश की बात करें यहाँ मेंशन है. आप कहेंगे मैम यहाँ परचेजेस भी मेंशन है, क्रेडिटर्स भी मेंशन है, तो क्या एज्यूम करें? शुड वी एज्यूम इट एज ए कैश परचेज? नो. व्हेन क्रेडिटर नेम इज देयर वी आर गोइंग टू एज्यूम व्हाट वी आर गोइंग टू एज्यूम इट इज़ ए क्रेडिट परचेज और इसकी एंट्री नहीं होगी बुक्स में. सो वी वुड बी नॉट पासिंग दिस एंट्री इनटू बुक्स. ये एंट्री आप नहीं करेंगे. वाई वी हैव नॉट मेंशन? बिकॉज हम कैश बुक बना रहे हैं वेयर वी आर नॉट सपोज टू पास क्रेडिट एंट्री. कैश बुक सिर्फ कैश पैसे आने और जाने का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं. सो वी वुड बी नॉट सो वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस 10th March एंट्री. आई हैव गिवन यू अ रीज़न. आपको परचेजेस मेंशन है, क्रेडिटर का नेम मेंशन है. हाँ जी, आप कहेंगे मैम कैश नहीं मेंशन है तो हम इसे क्रेडिट परचेज मानेंगे. आप कहेंगे मैम 5th March को आपने रिकॉर्ड किया, जहाँ कुछ भी नहीं मेंशन था उसको हमने कैश बुक में कैश की एंट्री ही मान लिया. नाउ द नेक्स्ट आपकी और कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए नेक्स्ट एंट्री है 15 March. गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश. You can check from entries from your book. While watching this video, you should have a book in your hand. So, goods purchased from Lakshmi in cash. यहाँ आपको clearly mention है goods purchase किए गए हैं कैश में. So, we would be only writing by purchases क्योंकि पैसा बिजनेस से गया है. जब भी आप परचेज करते हैं तो आपके बिजनेस से पैसा ज़रूर जाता है if you have purchased it in cash. Now the next is goods sold. अब आप कहेंगे मैम इसको क्या कंसिडर करें कि क्या डेटर है, क्रेडिट की सेल हुई है, कैश की सेल हुई है? सेम रूल अप्लाइज होगा. इसको हम टू सेल्स करेंगे. क्यों सेल करेंगे? क्योंकि यहाँ आपको पार्टी का नेम मेंशन नहीं था. सो व्हाट वी वुड बी राइटिंग? इट शुड बी 18th March 20 एंड हाउ मच इज़ द अमाउंट? 25,000. फॉर योर कन्फ्यूजन लेट मी इरेज दिस क्रेडिट परचेज एंट्री so that it should not be even reflected. चलिए, तो हमारी नेक्स्ट एंट्री रेडी हो चुकी है 25,000 की. नेक्स्ट इज गुड सोल्ड टू सरस्वती. 20th March की एंट्री है गुड सोल्ड. आपको सेल भी बताया गया है,
देखिए सेल भी बताया गया है और आपको डेटर का नेम भी बताया गया। तो क्या रूल आना चाहिए, इन दोनों केसेस में आप क्या करेंगे, जहाँ सेल भी मेंशन है और जहाँ डेटर भी मेंशन है, हम उसे क्रेडिट की सेल मानेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट की सेल मानेंगे। सो इट वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट। नेक्स्ट एंट्री, गुड सोल्स टू whom, it has been sold to देवान, आई थिंक इट इज़ मिसप्रिंट इन माई बुक, कैश। आपने जो भी गुड सेल किए हैं इट हैज़ बिन सोल्ड फॉर कैश। तो कैश की एंट्री है, सेल हुआ है, पैसा आया है। जब भी आप कुछ गुड सेल करते हैं तो अगर वो कैश में हुआ है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। दैट इज़ वाई इफ़ इट इज़ अ रिसिप्ट इट शुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि ये आपकी क्या है, इट इज़ योर रिसिप्ट साइड। So we would be writing to sale account and the amount is 15,000. Okay. So the next entry is received from Sarvasan. So we have received from Saraswati. So we would be showing it also on the receipt side. ये भी आपकी receipt side पे show किया जाएगा to सरस्वती। पैसा आया है, अगर पैसा आया तो किस साइड पे शो किया जाएगा, कैश आया तो किस साइड पे शो किया जाएगा, इट वुड बी शोन ऑन द डेबिट साइड। तो सरस्वती 30,000। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट एंट्री विच सेज पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। सैलरी पे की है, एक्सपेंस हुआ है, तो पेमेंट की गई है ऑन विच डेट, 31 मार्च 2020। सो वी वुड बी राइटिंग बाय सैलरी अकाउंट। How much is the amount? 10,000. So here the amount was 10,000. Next entry. Next entry की बात करें, so we have paid office rent. This is also paid means payments. So we would be writing rent over here. Office rent account और rent लिख सकते हैं. Any word can work over here. So we would be writing. अगर personal rent होता वो तो वैसे भी drawing होता. So we would be writing rent account over here. तो हमने rent account show किया. Now as you can see, we can see the receipt side balance also and we can see the payment side balance also. अगर हम इन दोनों को compute करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, then we get a total receipt कितनी है हमारे पास। अगर मैं receipt side की बात करूँ तो हमारे पास कितना कैश आया, we have received almost 1,52,000। कितना रिसीव हुआ, अगर हम इन सबको टोटल कर देते हैं 82,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000, इट कम्स एज 1,52,000। हमारे पास पैसा कितना है, 1,52,000। अब बात करते हैं पेमेंट्स की, हाउ मच वी हैव पेड। टोटल पेमेंट्स की बात करते हैं कि कितनी पेमेंट्स की गई हैं, उसमें से हमने पेमेंट्स किए 20,000 50,000 10,000 प्लस 5,000। तो आप ये सारा क्या करेंगे, आप ये जो भी बैलेंस है बच्चे, इसको क्या करेंगे, आप रफ में कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट यू वुड बी डूइंग, यू वुड बी एडिंग दिस फिगर इनटू रफ, लाइक 20,000 प्लस 50,000 इज गोइंग टू कम एज 70,000 एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड 15,000, इट कम्स एज 85,000। तो 85,000 की तो हमारी पेमेंट्स हो चुकी हैं। ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, जबकि बैलेंसिंग कैसे होती है, वी आर गोइंग टू राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो आपका जिस भी साइड का बैलेंस ज़्यादा है हम पहले अकाउंट्स में नीचे वही लिखते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट द बैलेंस विच इज़ द मोस्ट हायर वन। तो इन दोनों में से 152 और 85 में से कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, 152। तो हम दोनों साइड पे बैलेंस क्या लिखेंगे, अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए ये बैलेंसिंग कही जाती है। वी वुड बी राइटिंग 1,52,000 और 1,52,000 में से हमने पेमेंट कर दी है 85,000 की। So what we are left with? We are left with balance 67,000 and it has been done on which date? 31st March 2020। और अब ये बैलेंस जो 31st मार्च लास्ट डेट को आपका क्लोजिंग बैलेंस था, 1 अप्रैल 20th को आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, जिसे हम ब्रॉड डाउन कर लेते हैं बुक्स में। वी राइट इट BD एंड वी सॉल्व इट लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स, 2 थिंग यू नीड टू रिमेंबर, आपको ये बैलेंसिंग आनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड का बैलेंस, डेबिट साइड का बैलेंस एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस टोटल करेंगे इन रफ, ऑन ए रफ पेपर। जिसका भी बैलेंस ज़्यादा होगा हम अकाउंट बैलेंसिंग के लिए उसी का बैलेंस यूज़ करेंगे और वही बैलेंस नीचे लिखा जाएगा। वट एवर इज़ लेफ्ट,
इससे क्या समझ में आता है, हमारे पास पैसा कितना है 1,52,000, पेमेंट कितनी की है 85,000, हमारी अब जेब में कितना पैसा रह गया, इट